तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो आप में से कई लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे हैं, जानते हैं किनकी? बाबा जी की वीडियो। चलिए वो वीडियो देखते हैं और उसमें रिएक्ट करते हैं और उसमें से कई सारी बातें सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान अगर कण कण में रहते हैं तो क्या नाली में भी रहते हैं? क्या नाली में भी रहते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। चलिए देखते हैं बाबा जी क्या जवाब देते हैं। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, नाली में भी रहते हैं। जो मलमूत्र में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े के भीतर जो आत्मा है वह भी परमात्मा की है। अच्छा, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि जो टट्टी और पेशाब में कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों में भी भगवान है। अरे ये कैसा लॉजिक है? मतलब आपके भगवान टट्टी पेशाब में ये सब करते हैं क्या? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर टट्टी लेके आओ, मंदिर में रखो, पूजो। क्यों नहीं पूजते? सुअर के अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा भगवत स्वरूप है। सुअर के अंदर भी भगवान है, ये ऐसा बोल रहा है ये बाबा। जरा ध्यान दीजिए, सुअर रहता कहाँ पर है? सुअर रहता है नाली, कीचड़, गंदगी जहाँ पर होती है वो गंदगी खाता है। तो इसका मतलब क्या इनके भगवान गंदगी खा रहे हैं? क्या ऐसा बोला जाए? मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बोल रहे हैं भाई। और फिर अगर भगवान कण कण में है, हर चीज में भगवान है, अगर मान लो कि इस पानी की बोतल में भी भगवान है, इस पानी के अंदर भी भगवान है, रहते हैं, तो इसका मतलब मैं फिर भगवान को खा रहा हूँ या फिर भगवान का घर खा रहा हूँ या पी रहा हूँ। लो मेरे पेट के अंदर, अब कहाँ से निकलेगा? देखो, भगवान रहते सब जगह हैं। आपको मानना है कि भगवान सब में है, पर व्यवहार में आप सुअर की पूजा नहीं कर सकते। पर मानना है कि भाई इसके भीतर भी ईश्वर है ना। ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे। मान लीजिए कि ये बोतल भगवान है या फिर ये पानी भगवान है, क्योंकि कण कण में भगवान रहते हैं। तो अगर ये बोतल भगवान है और इसमें भगवान रहते हैं, हमें इसकी पूजा नहीं करनी, कैसा लॉजिक है? अगर ऐसा है तो फिर मूर्ति, तुम बोलते हो कि हम मूर्ति इसलिए पूजते हैं क्योंकि मूर्ति में भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं। ऐसे तो फिर भाई हर एक चीज़ में टट्टी, ये वो, हर एक चीज़, ये हेडफोन्स जो कि पुराना हो चुका है, खैर हर चीज़ में भगवान है। फिर तो भाई अगर तुम सुअर की पूजा नहीं कर सकते, सुअर में भगवान है, तो फिर मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये बाबा लोग आप लोगों को बोलेंगे कि गाय के गोबर से नहा लो, मुंह भी धो लो। गाय का गोबर से साबुन भी बनता। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। मैं बोलता ही क्यों? केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। अरे बाबा जी, गोबर की ताकत नहीं चाहिए यार, तुम ही रखो गोबर की ताकत। लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया, पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर पर विश्वास नहीं हुआ। शुद्ध गाय का शुद्ध दूध सुना था, शुद्ध गाय का शुद्ध घी सुना था, ये नया लेके आए शुद्ध गाय का शुद्ध गोबर। कोई कहता है भगवान पे विश्वास रखो, कोई कहता है अपने आप पे विश्वास रखो, कोई कहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास रखो, लेकिन ये कुछ नया लेके आए हैं, एकदम न्यू फॉर्मूला। और ये नया फॉर्मूला क्या है? गोबर पे विश्वास करो तुम लोग। शुद्ध भारत में यही तो विडंबना है, तुम्हें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, माँ यशोदा गाय की सेवा करती थी। सोच नहीं रखो, मैं कह चुका हूं, फिर दोहरा दूं, सोच नहीं होनी चाहिए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कृष्णा भगवान गाय चराते थे, माँ यशोदा गाय की सेवा करती थी, तो इससे गोबर से नहाने का और गोबर से मुंह धोने का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन बनता है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं कि सदियों से जो भारत के लोग हैं वो गोबर से नहाते थे, गोबर से मुंह धोते थे? क्या आप ये बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो सबूत दिखाओ शास्त्रों में।
कि कहाँ लिखा है कि गोबर से मुंह धो, गोबर से नहाओ। 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। बताओ। पहला प्रश्न है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना डाउनलोड हो जाती है चीजें भगवान के पास। एंटीना है, चोटी डाउनलोड हो जाती है भगवान के पास। कहाँ से लेके आते हो ऐसे ज्ञान गुरुजी? इन बाबा लोगों का बिल्कुल सही है यार। लोगों को अंड संड जो मन में आए सिखा दो, उसके बाद में लोगों से पैसे ऐंठो और मस्त घूमो मर्सिडीज में। हमारे जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग ही तरक्की करेंगे आगे। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बाबा कैसा बाबा है कि जो लोगों को ये सिखा रहा है कि गाय को अनाज खिलाओ। तुम इंसान हो, तुम टट्टी खाओ और जानवर को अनाज खिलाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, जो ये सिखा रहे हैं कि जानवर को खिलाओ अनाज और तुम उस जानवर का टट्टी खाओ। ऐसी बातें सिखाई जा रही है यहाँ पे। और एक बात, अगर हम गाय को गेहूं खिलाते हैं तो वो गेहूं तो पच जाएगा ना, पच के निकलेगा जो निकलेगा। गाय को गेहूं खिलाओ और वो गेहूं जब निकल के आएगा तो उस गेहूं को धो के पीस के फिर रोटी खाओ, संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा बोल रहा है। अरे वो गेहूं तो गाय के पेट में पच जाएगा ना, जो पच के निकलेगा वो क्या निकलेगा? गोबर निकलेगा। तो गोबर खाने को बोल रहा है ये। कैसे कैसे लोग मूर्ख हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसे बाबाओं को सुनते हैं, जो ये सिखा रहे हैं कि जानवर को अनाज खिलाओ और तुम जो इंसान हो तुम टट्टी खाओ। कमाल है। सब लोग बाबा जी से इतने सवाल पूछ रहे हैं, चलिए हम भी सवाल पूछ लेते हैं। बाबा जी जरा बताइए, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। अच्छा। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ है? वो तो कुछ और बोल रहा था। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। ये तो कुछ और बोल रहा है। मैं क्या करूं? बाबा जी, मेरे दोस्त को कैंसर हो गया है, प्लीज कोई ना कोई इलाज बताइए। कैंसर का एक ही इलाज है, हल्दी लीजिए 2 चम्मच रोज, कच्ची जो दाल सब्जी में डालते हैं 2 चम्मच कच्ची खा लो और जबरदस्त ऊपर से गौमूत्र पी लो। इतने समय से कैंसर का इलाज मेरे घर में था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तू अपना हॉस्पिटल बंद कर दे, तू भी अपना हॉस्पिटल बंद कर दे। मैं मूत पीऊंगा गाय का और मैं हल्दी खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब देखो, उस हाथ में चीनी है, ये हाथ खूब ताकत लगा रहा है, ये बड़ा पहलवान है, बहुत योग करता है, एकदम से नीचे आ रहा है क्योंकि उधर चीनी है। अब देखो, अब इसको वापस डाल दो। अब ये नेचुरल चीजें कैसे असर करती हैं। अब इसमें शक्कर डाल देता हूं। अब शक्कर डालने से अब हाथ में ताकत बरकरार रहेगी। ये कोई भी अपने घर में प्रयोग कर सकता है। उतना ही ताकत लगाना जैसे पहले लगा रहे थे। अब मैं उतनी ताकत लगा रहा हूं, अब हाथ नीचे नहीं आ रहा। ये है शक्कर और चीनी का अंतर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रामदेव बाबा लोगों को पागल बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। तो मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बता रहा कि क्या होने वाला है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये सब नाटकबाजी और कुछ नहीं। गंगा जरा इधर आना। अभी देखिए, मैंने एक जादू सीखा है, ठीक है? अपने दोनों हाथ सीधे करो। ये एक ना मैंने एक जादू सीखा है कि मुझे पता चला कि जो पंखे का कैपेसिटर होता है इसमें ना कुछ ऐसा मैग्नेट रहता है, ठीक है? मुझे पता चला है। ओके, ये सीक्रेट है। और ये चाबी, ये चाबी, चलो देखो, तो ये चाबी रखता हूँ तुम्हारे हाथ में, सीधा अलग अलग करो हाथ। तो देखो, ये हाथ में मैंने रखा तुम्हारे चाबी, ये देखो ये चाबी रखा। तो अभी देखो, मैं ये हाथ नीचे करूँगा ना, तुम्हारा हाथ नीचे हो जाएगा, देखा? और अभी देखो, अब मैं ये कैपेसिटर रखूँगा, इसमें ना मैग्नेट होता है, तो तुम्हारा हाथ नीचे नहीं होगा। ये देखो,
नीचे नहीं हो रहा, देखा? देखो इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है। तो कैसा लगा मैजिक? ये कैसे हुआ? यही तो मैजिक है। जाओ तुम्हारा काम खत्म। ये एक्चुअली लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ़ वो लोग कैसे बनाते हैं? एक हाथ में जब वो चाहेंगे कि ये तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आएगा तो वो करके फर्स्ट टाइम तो पूरा ताकत लगाएंगे, जो लोग धक्का देते हैं वो लोग। दूसरी बार वो लोग क्या करते हैं, और ऐसा दिखा रहे कि मैं ताकत लगा रहा हूँ, मैं हाथ नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाथ नीचे नहीं हो रहा, क्योंकि उनको भाई अपना प्रोडक्ट बिक्री करना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी करते थे कुछ समय पहले। तो जब पहली बार वो ताकत लगाते हैं तो पूरा ताकत लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हाथ नीचे आएगा ही। और दूसरी बार वो बस नाटक करेंगे कि मैं ताकत लगा रहा हूँ, ये हाथ नीचे नहीं आ रहा। अरे चीनी हाथ में है, वो क्या, उससे क्या कनेक्शन है? वो मैग्नेट थोड़ी है भाई। अगर मैग्नेट भी होता तो बहुत पावरफुल मैग्नेट चाहिए एक इंसान के पावर को मैच करने के लिए। वो एक चीनी और शक्कर से ये हाथ नीचे नहीं होता, ये सब हमारे बंगाल में बोलते हैं बोका बना रहे, बोका मीन्स मतलब गधा बना रहे हैं आप लोगों को। तो खैर, आप लोगों ने जो वीडियो भेजा था उसका रिएक्शन वीडियो था ये। और जितने लोगों ने वीडियो भेजा था, आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया। ऐसे बाबाओं से दूर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।